अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूनिट 33 की, जो कि है टॉपिक जो हमारा यूनिट 33 का है वो शुड है। शुड का यूज़ पढ़ेंगे। इसकी पहली वीडियो है, इसकी दूसरी वीडियो भी होगी, शुड 1 और शुड 2। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर इसको यू शुड डू समथिंग का मतलब है इट इज़ गुड थिंग टू डू और राइट थिंग टू डू। मतलब अगर आप कहें कि यू शुड डू समथिंग तो उसका मतलब है कि ये सही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है करने की। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपने वक्त पर आना चाहिए, मतलब वो ठीक है वक्त पर आना, ठीक है। तो इस तरह से शुडंट टेल अ लाई, तो आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलना गलत है और सच बोलना जो है वो सही है। तो इस तरह से यहाँ पर शुड का हमारे पास यूज़ है। तो यहाँ पर यू कैन यूज़ शुड टू गिव एडवाइस और गिव इन ओपिनियन। आप शुड को एडवाइस या ओपिनियन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ यू लुक टायर्ड यू शुड गो टू बेड, तो यहाँ पर जो है ना वो एडवाइस कर रहे हैं या ओपिनियन दे रहे हैं कि आप थके हुए हो, आप जाकर अभी आपको आराम करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव स्कूल। सो ऊपर वाले में ओपिनियन है कि थका हुआ है बंदा तो उसको आराम करना चाहिए, दूसरे वाले में एडवाइस कर रहा है कि गवर्नमेंट को जो है ना ज़्यादा कुछ करना चाहिए स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए। देन हमारे पास है शुड वी इनवाइट स्टेफनी टू द पार्टी, क्या हमें स्टेफनी को पार्टी पर बुलाना चाहिए। ये ओपिनियन ले रहा है तो यस आई थिंक वी शुड, हाँ मुझे लगता है उसे बुलाना चाहिए। द मैन ऑन द मोटर बाइक शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, तो यहाँ पर एडवाइस है कि जो मोटर बाइक पे बंदा है इसको हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा शुड का यूज़ है। आते हैं हम शुड नॉट को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यू शुड नॉट डू समथिंग का मतलब है इट इज़ नॉट गुड थिंग टू डू। अगर मैं कहूँ यू शुडंट मीन्स कि ये सही चीज़ नहीं है करने के लिए, आप करो। यू शुडंट टेल अ लाई, यू शुडंट बी लेट, ठीक है। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन न्यूज़पेपर्स, कि आपको जो कुछ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स और ऐसी बातें होती हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती हैं और जो है ना वो गलत भी होती हैं। समटाइम्स दे जस्ट रेज क्वेश्चंस लाइक दैट। वी ऑफन यूज शुड विद आई थिंक और आई डोंट थिंक, डू यू थिंक। ये आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक ये फ्रेजेज हैं कुछ, इनके साथ हम शुड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पर शुड डू मोर टू इम्प्रूव स्कूल, सॉरी, कि वो गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल से स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए। देन आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, आपकी उम्र भी है और आप तो पैसा भी बहुत है, क्या ज़रूरत है काम करने की। उसके बाद है डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर द जॉब, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या मुझे करना चाहिए। येस आई थिंक यू शुड, हाँ मुझे लगता है तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। यू आर बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयड। शुड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट और हैव टू, कि शुड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि मस्ट और हैव टू है। हैव टू में वो लाजमी हो जाता है चीज़, मस्ट में भी वो चीज़ लाजमी हो जाती है। शुड ओपिनियन, और ओपिनियन तो पता है आपको कि जो है ना वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ओपिनियन है कि मेरा ओपिनियन, जैसे मैं अगर कहूँ मेरा ओपिनियन है कि जो है ना वो प्लांट्स ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि वो ग्रीन है, ये ओपिनियन है। प्लांट्स ग्रीन इसलिए हैं कि उनमें अंदर किसी ने ग्रीन रंग भर दिया है। अब जो पीछे इसके लॉजिक्स हैं वो तो नहीं पता, ओपिनियन है, ठीक है। इस तरह से ओपिनियन गलत भी हो सकता है। मैं अगर कहूँ कि मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि जो है ना हमें जल्दी जाना चाहिए किसी भी पार्टी में, तो ये गलत भी हो सकता है, वरना जल्दी जाए वहाँ पे कोई भी ना हो, कुर्सियाँ पड़ी हुई हो खाली, तो कहेंगे यार तुमने कहा था जल्दी चलो, अब आए तो या तो कोई भी नहीं। यार मुझे लगा था कि सही होगा कि जल्दी जाएं, लेकिन अभी कोई नहीं तो क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आते हैं हम अगली पार्ट पर। इसका जो है यू शुड अपोलोजाइज, यू शुड अपोलोजाइज, इट वुड बी गुड थिंग टू डू, कि तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये मतलब कि अच्छी बात है करने के लिए। उसके बाद यू मस्ट अपोलोजाइज, यू हैव टू अपोलोजाइज के मतलब यू हैव नो अल्टरनेटिव। यू मस्ट और हैव अगर कर दें हम तो मतलब कि आपके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और अल्टरनेट नहीं है आपके पास, आपने माफ़ी मांगनी है, ज़बरदस्ती करवा लो। वी यूज शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट वी एक्सपेक्ट। वी यूज शुड व्हेन समथिंग, जैसे कि वेयर सीना
शी शुड बी हेयर बाय नाउ के जीना कहाँ है, जीना जो है ना यहाँ पर जो है थोड़ी देर में आ जाएगी, मीन्स के सॉरी शी शुड बी हेयर बाय नाउ के उससे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। टीना कहाँ है, मधु पार्वती यार टीना दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को तो यहाँ होना चाहिए था, दूल्हा कब से बैठा हुआ है इंतज़ार में। तो यहाँ पर शी शुड बी हेयर बाय नाउ कि अब जो है ना उसको यहाँ, तो इस वक्त तो उसको यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ गलत हो, सही ना हो, तो उसके लिए भी, जैसे कि शी इज़ नॉट हेयर येट एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल, कि वो अभी तक यहाँ नहीं है तो ये नॉर्मल नहीं है, टीना नहीं है, टीना के सिवा कैसे गुजारा होगा। टीना कहाँ, बुला रहे हैं आपको, जल्दी आओ। आते हैं हम आगे। द प्राइस ऑन दिस पैकेट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी 2.5 रुपीज़ और नॉट 3.5 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से ये शुड बी, इस पैकेट पे जो है ना वो गलत जो है वो प्राइस है, इसकी प्राइस है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है वी आल्सो यूज शुड टू से दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, कि हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होनी चाहिए। जिसमें अगर कहूँ हेलन हैज़ बीन स्टडीइंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम सो शी शुड पास, कि हेलन जो है ना वो बड़ा मेहनत कर रही है, एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत कर रही है बहुत, तो उसे पास तो होना चाहिए। सालन बन रहा है पड़ोस में, छींक आ गई है, एडिट करूँ नहीं करूँ, चलो कर देंगे आपके लिए, रिमूव कर देंगे वीडियो से। अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा मिड ऑफ वीडियो कोई छींके इस तरह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है आई एक्सपेक्ट हर टू पास, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पास वो कर ले ना एग्ज़ाम। देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स इन द टाउन, होटल्स बहुत हैं शहर में। इट शुडंट बी हार्ड टू फाइंड द प्लेस अ प्लेस टू स्टे, इतना मुश्किल तो नहीं होगा जो है ना वो किसी जगह को ढूंढना। मीन्स कि आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी हार्ड, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये मुश्किल होगा। उसके बाद यू शुड हैव डन समथिंग का माना है यू डिडंट डू इट, इट वुड हैव बीन गुड थिंग टू डू, कि तुमने किया नहीं लेकिन तुम अगर करते तो ये बहुत अच्छा होता, तुमने करना चाहिए था। यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू शुड हैव कम, व्हाई डिडंट यू, कि तुम्हें आना चाहिए था, तुमने बड़ी बहुत ज़बरदस्त पार्टी मिस कर दी, मुझे तो बताया नहीं किसी ने, कब थी, रात थी। अच्छा, यू डिडंट कम बट इट वुड हैव बीन गुड टू कम, कि अगर तुम नहीं आए लेकिन ये आते तो ये बहुत अच्छा होता। आई वंडर वाई दे आर सो लेट, मुझे हैरत है कि वो देर से क्यों आ रहे हैं, देर से लेट क्यों हैं। दे शुड हैव बीन हेयर लॉन्ग अगो, यहाँ वो तो यहाँ बहुत पहले होने चाहिए थे। ठीक है, वो यहाँ पहले होने चाहिए थे। हाँ, उसके बाद यू शुडंट हैव डन समथिंग विच मीन्स यू डिड इट बट इट वॉजंट गुड थिंग टू डू, कि आपने कोई कर ली है या तुम्हें, कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार, हम कहते हैं ना सर, तो उसके लिए शुडंट हैव डन, एटलीस्ट यू शुडंट हैव गॉन टू मीट देम, तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था। मेरी नाराज़गी उनसे यार, मैंने तुम्हें मना किया था। दिस इज़ हाउ वी डू, यू शुडंट हैव गॉन, यू शुडंट हैव डन, यू शुडंट हैव मीट समबडी, यू शुडंट हैव वेव्ड हैंड, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं सर। आई एम फीलिंग सिक, आई शुडंट हैव ईटन सो मच, आई एट टू मच, कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं बीमार पड़ गया, मेरे पेट में दर्द है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। उसके बाद शुडंट हैव बीन लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन, इट वाज प्राइवेट। हैं, ऐसी बातें करते क्यों, कि उसे हमें हमारी बातें सुननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम वो प्राइवेट था, हमारा मसला था, पर्सनल था, पर वो सुन रही थी। अल्लाह खैर करे, आगे क्या होगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कंपेयर शुड डू और शुड हैव डन, तो कैसे, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, ये ओपिनियन है कि तुम थके हुए लग रहे हो और तुम्हें जो है ना वो आराम करना चाहिए। यू वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, तुम रात बहुत देर से बेड पे गए हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था और जाना चाहिए। ठीक है, ought to का हम देखें, ought to भी हमारा moral auxiliary verb है, ये moral auxiliary verb डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ought to, you can use ought to instead of should in the sentences on this page, कि यहाँ पर ought to को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि we say ought to do, with to, हम with to लगाएंगे, जैसे कि जैसे should go है ना, लेकिन ought to हम लगाएंगे, फिर उसके साथ फिर to लग जाएगा। Do you think I ought to apply for this job, which means के
क्या आपको लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए? ऑट टू और शुड की मायना सेम होती है। जैक ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट मीन्स के उस वो जो है ना वो शुडंट गो, उसको ज़्यादा देर से बेड नहीं जाना चाहिए। देन इट वाज ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू ऑट टू हैव कम, यू शुड हैव कम मीन्स के तुम्हें आना चाहिए था। आट टू हैव कम और शुड हैव कम। आट हैव टू कम नहीं होगा, आट टू हैव कम हो जाएगा। आट टू को साथ रखेंगे यहाँ पर आप। और नॉट अगर आ जाएगा तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर दो पार्ट हों वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के, स्पेशली मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के, तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर दो पार्ट के बीच में जो है ना वो नॉट लगा देना है ताकि उसकी नेगेटिव सेंस सही आए। तो इस तरह से हमने शुड को डिस्कस कर लिया है। ये शुड की जो है ना वो फर्स्ट वीडियो थी। आते हम उसके एक्सरसाइज के पे, हम एक्सरसाइज को कैसे करेंगे मैं जल्दी जल्दी में इसको निपटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कुछ फ्रेजेस हैं, स्टे अप सो लेट, लुक फॉर अनदर जॉब, देन पुट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल्स एंड देन टेक अ पिक्चर एंड वरी सो मच। तो इनको हमने क्या करना है, यूज़ करना है। मैं देखूँ ज़रा इसकी करेक्शंस कर लूँ कि किस तरह से हमने इसको सेट करना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके पास। सॉरी टू परेशान यू। अभी हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। हमारे पास 33.1 है जो कि फॉर ईच सिचुएशन वी राइट अ सेंटेंस विद शुड और शुडंट वन ऑफ द फॉलोइंग। प्लस में जो आपने जो यहाँ दिए हुए हैं, गो अवे फॉर अ फ्यू डेज, स्टे अप सो लेट, देन लुक फॉर अनदर जॉब, टू सम पिक्चर्स ऑन द वॉल्स एंड टेक अ पिक्चर है एंड देन वरी सो मच। तो इनको यूज़ करना है। एना नीड्स अ चेंज, शी शुड गो अवे फॉर फ्यू डेज़ के, उसको जो है ना वो कहीं दूर जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। देन योर सैलरी इज़ वेरी लो, यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब, कि आपको दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए, आपकी सैलरी बहुत कम है। जेक ऑलवेज फाइंड्स इट हार्ड टू गेट अप, कि जल्दी उठना उठने के लिए उठना उसको बड़ा मुश्किल लगता है। ही शुडंट है स्टे अप सो लेट, कि ज़्यादा देर तक उसको नहीं सोना चाहिए, जागना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यू शुड टेक अ पिक्चर, तो व्यू बड़ा अच्छा है तो आपको तस्वीर खींचनी चाहिए। देन है लाउरा इज़ ऑलवेज एंशियस, दिस इज़ लाउरा, ओके, डोंट यू नो मेक इट समथिंग एल्स। यू शुडंट वरी सो मच, को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। डैन्स रूम इज़न्ट वेरी नाइस, इसका रूम इतना अच्छा नहीं है। शुड पुट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, कि उसको तस्वीरें कुछ ऐड करनी चाहिए उस दीवार पर। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर, अगेन इसमें हमने जो है ना वो सेंटेंसेस फिल करने हैं। यहाँ पे शुड सॉल्व, देन शुड बी वर्किंग, ओके, देन शुडंट कम मोर, शुडंट कॉस्ट मोर, शुड टेक लॉन्ग, एंड देन शुड रिसीव, एंड देन शुड पास द एग्जाम दैट इज ऑलरेडी डन, शुड बी मच वार्मर, एंड देन शुड बी हियर सून। तो इनको यूज़ करना है। हम जल्दी जल्दी में हम करते हैं इनको यूज़। यहाँ पर हेलन हैज़ बीन, किधर गया मेरा माउसड़ा, आ गया, छोड़ो। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 33.2 हेलन हैज़ बीन स्टडीइंग हार्ड सो शी शुड पास द एग्जाम। ये एक्सपेक्टेशन है। जो हैजंट अराइव्ड येट बट ही शुड बी हियर सून। द टीवी हैज़ बीन रिपेयर्ड, इट शुड बी वर्किंग नाउ, एंड देन इट शुडंट टेक लॉन्ग टू गेट टू द, ई का है पुत्र, sorry, this is disturbing us, okay, it shouldn't take long to get to the hotel, about 20 minutes. I sent the documents to you today, so you should receive them by tomorrow. Then the weather is unusually cold, it should be warmer at this time of the year. Then the best way to get to the airport is by taxi, it shouldn't cost more than 10 pounds. Then if you have problem with the computer, try restarting it, then that should solve the problem. This is how we use these sentences, these words in sentences. Then we have another exercise 33.3 talking about complete the sentences, use should or should have plus the verb in brackets. The verbs are already given here. We will go with the sentences now. You look tired, you should go to bed. यहाँ पर should go to the bed. Then है हमारे पास you missed a great party last night, you should have come. उसके बाद हमारे पास I am in difficult position,
what do you think I should do now? Then हमारे पास है I am sorry that I didn't take your advice. I should have done what you said. मुझे करना चाहिए जो आपने कहा. Then हमारे पास है we lost the game but we were the better team. We should have won it. हम अच्छी टीम थे, हमें जीतना चाहिए था. उसके बाद हमारे पास है we don't see you enough. Then you should come and see us more often. ज़्यादा तुम आया करो यार, तुम देखते नहीं हैं. We went the wrong way and got lost. We should have turned right not left. हमें जो है ना राइट में टर्न करना चाहिए था, लेफ्ट में नहीं. Then my exam result weren't good. I should have done better. कि मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है, मुझे अच्छा करना चाहिए था. उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 33.4. यहाँ पर हमारे पास हमें करना क्या है, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद शुड हैव, शुडंट एंड शुडंट हैव. तो हमने इन्हीं को इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस में. सिचुएशंस हमें गिवन है, हमने उनके जवाब लिखने हैं. आज जैसे कि हमने लिखा है आई एम फीलिंग सिक, आई एट टू मच. तो क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आई शुडंट हैव ईटन सो मच, को मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद है व्हेन वी गॉट टू द रेस्टोरेंट देयर वर नो फ्री टेबल्स, वी हैडंट रिजर्व्ड वन. ठीक है. सो वी शुड हैव रिजर्व्ड टेबल. तो उन्होंने रिज़र्व नहीं की टेबल कोई भी, तो उन्हें रिज़र्व करनी चाहिए थी टेबल यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद लाउरा टोल्ड मी हर एड्रेस बट आई डिडंट राइट इट डाउन. नाउ आई कांट रिमेंबर द हाउस नंबर. तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव रिटन डाउन हर एड्रेस, आई शुड हैव रिटन हर एड्रेस डाउन. तो दोनों ठीक है. आप जो है ना मुझे उसकी एड्रेस नोट कर लेनी चाहिए थी, लिख लेनी चाहिए थी. उसके बाद है द शॉप इज़ ओपन एवरी डे. मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए. एवरी डे फ्रॉम 8:30. इट्स 9 o'clock नाउ बट द शॉप इज़ंट ओपन येट. के रोज़ जो है वो ओपन होती है 8:30 बजे तक दुकान, लेकिन आज अभी तक 9 बजे हैं लेकिन दुकान नहीं खुली. तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन था या जो जवाब था, द शॉप शुड बी ओपन नाउ और बाय नाउ. द शॉप शुड हैव ओपनड बाय नाउ, के अभी खुल चुकी होनी चाहिए थी. ठीक है. उसके या जो है ना वो खुली होनी चाहिए थी. आई वॉज लुकिंग एट माई होम एट माई फ़ोन. आई वॉजंट लुकिंग वेयर आई वॉज गोइंग. आई वॉकड इन टू अ वॉल. तो आई शुडंट हैव बीन लुकिंग एट माई फ़ोन का जवाब क्या हो जाएगा कि मुझे अपने फ़ोन में नहीं देखना चाहिए था. मुझे जो है ना वो जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे वहीं देखना चाहिए था. कैट इज़ ड्राइविंग. द स्पीड लिमिट इज़ 30 miles an hour बट कैट इज़ डूइंग 50. कैट जो है वो ड्राइविंग कर रही है, वहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 30 miles per hour है, लेकिन कैट जो है वो 50 miles per hour के हिसाब से जा रही है. तो क्या शी शुडंट बी डूइंग 50 या शी शुडंट बी ड्राइविंग सो फास्ट. तो वो या तो 50 miles per hour नहीं जानी चाहिए थी उसको, या फिर जो है ना वो उसको तेज़ नहीं चलानी चाहिए थी गाड़ी. I wasn't feeling well yesterday but I went to work. That was a mistake. Now I feel worse. कि मैं तबीयत ठीक नहीं थी मेरी कल और मैं काम पे चला गया, लेकिन अब मेरी तबीयत और बिगड़ गई ज़्यादा. I shouldn't have gone to work yesterday. कि मुझे कल काम पर नहीं जाना चाहिए था. उसके बाद यहाँ पर tomorrow there is a football match between team A and team B. Team A आर मच बेटर. टीम यहाँ पर ए के साथ आर लगा हुआ है, ये मैं सब्जेक्ट जो वर्ब लगा हुआ है, विच मीन्स हमने टीम ए के सारे ही मेंबर्स की बात कर रहे हैं. तो टीम ए शुड विन द मैच. तो टीम ए जो है वो बेटर है, तो टीम ए को जीतना चाहिए. आई वॉज ड्राइविंग द कार इन फ्रंट स्टॉप्ड सडनली एंड आई ड्रोव इनटू इट. इट वाज माय फॉल्ट. कि मैं जो जला रहा था तो सामने मेरे आकर कार रुक गई, तो ये मेरी गलती नहीं है. द ड्राइवर इन फ्रंट शुडंट हैव स्टॉप्ड विदाउट वार्निंग. के जो ड्राइवर सामने था वो वार्निंग के बिना उसको गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए था. दिस इज़ हाउ वी कम्प्लीटेड द एक्सरसाइज फॉर यूनिट 33.33. द एक्सरसाइज वॉज 33.4, जहाँ पर हमने सिचुएशंस को देखकर सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे. शुड, शुडंट, शुड हैव और शुडंट हैव के सेंटेंसेस हमने बनाने थे. तो हमने तकरीबन इसकी सारी एक्सरसाइज कर ली है. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.